बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंशनल लाइन इंटेग्रल को स्टडी किया, फिर हमने अदर फॉर्म्स ऑफ लाइन इंटेग्रल पढ़ी, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन इंटेग्रल पढ़ी। तो आज हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं लाइन इंटेग्रल के रिलेटेड। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं कि बेटा जो लाइन इंटेग्रल होता है या फिर जिसको आप सिंगल इंटेग्रल बोलते हो, वो आपको देती है गिव्स एरिया अंडर अ 2D कर्व। अभी हमें जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसने कहा हुआ है कि ए हमें वेक्टर दिया हुआ है, वो कहता है एवेलुएट करें ए डॉट डी आर वेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन y माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 0,0 to 1,2। उसने हमें बता दिया है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, आपने ये इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ए डॉट डी आर की, जिसको हम लाइन इंटेग्रल बोलते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये होगा किधर, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। और उसने बता दिया है कि उस कर्व की जो इक्वेशन बनती है वो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बनती है, ठीक है। और उसके साथ उसने बता दिया ये भी कि इस पॉइंट से लेके वो इस पॉइंट तक जाती है, मीन 0,0 से स्टार्ट होती है और 1,2 पॉइंट तक ये कर्व जाती है, ठीक है। मीन ये क्लोज्ड इंटेग्रल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें कि सिंगल इंटेग्रल या फिर इसको बोलते हैं लाइन इंटेग्रल, ये हमें देती है एरिया अंडर 2D कर्व। अब बेटा यहाँ पे उसने इन डिटेल मेंशन किया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो बेटा एरिया है अंडर 2D कर्व, ठीक है। मतलब ये 2D कर्व हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन जो है वो, उसके अंदर हमें ये एरिया फाइंड करने के लिए हम ये फर्स्ट इंटेग्रल यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं नोट में आपको बातें को दो तीन बोल देता हूँ, आप स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पे राइट कर लें। मैं बता देता हूँ कि सिंगल इंटेग्रल गिव्स एरिया अंडर द 2D कर्व, ओके। एंड जो डबल इंटेग्रल होता है स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2, डबल इंटेग्रल गिव्स द वॉल्यूम अंडर अ 3D सरफेस। बेटा जो डबल इंटेग्रल होता है ना, वो हमें बताता है वॉल्यूम अंडर द 3D सरफेस, ठीक है। ये भी आप राइट कर लें। उसके बाद थर्ड थिंग जो है वो है ट्रिपल इंटेग्रल। बेटा ट्रिपल इंटेग्रल जो होता है वो गिव्स हाइपर वॉल्यूम अंडर 4D हाइपर सरफेस। बेटा ये तीन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल इंटेग्रल क्या काम करता है। सिंगल इंटेग्रल गिव्स एरिया अंडर द 2D कर्व, ठीक है। मतलब 2D कर्व के अंडर हमें ये एरिया बताता है, मतलब इतने हिस्से का एरिया बता दिया, ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो डबल इंटेग्रल होता है वो गिव्स देता है, वॉल्यूम बताता है। डबल इंटेग्रल हमें बच्चों वॉल्यूम बताता है अंदर 3D सरफेस। 3D सरफेस के अंदर हमें वॉल्यूम बताता है, ये भी हम बात करेंगे इन डिटेल। और उसके बाद बच्चों जो थर्ड इंटेग्रल है, मतलब जो ट्रिपल इंटेग्रल है, वो गिव्स देता है हाइपर वॉल्यूम अंडर 4D सरफेस। हाइपर वॉल्यूम अंडर 4D सरफेस। तो मैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, इन तीनों चीज़ों को ग्राफिकली सेपरेट, मतलब वन बाय वन बनाऊंगा और आपको साथ मेंशन करके दिखाऊंगा
कि किस तरह फर्स्ट इंटेग्रल या सिंगल इंटेग्रल जो है वो 2t कर्व के अंडर बनाता है। ये तो 2t अंडर के लिए तो मैंने बता दिया, मतलब कि ये मैं बताता है फर्स्ट इंटेग्रल एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया अंडर द, ये मैं बता रहा है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। लेकिन जो डबल इंटेग्रल है बच्चों, वो बताता है हमें गिव्स वॉल्यूम अंडर 3D सरफेस, और जो ट्रिपल इंटेग्रल है वो बताता है हमें हाइपर वॉल्यूम अंडर 4D सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम पे चलते हैं। बेटा यहाँ पे उसने हमें बता दिया है कि द कर्व सी डिफाइंड बाय y is equal to 2x square, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। सिंस बेटा ये इंटीग्रेशन इज परफॉर्म इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन परफॉर्म एक्स वाई प्लेन के अंदर हो रही है, क्योंकि बताया भी गया था क्वेश्चन में। तो वी कैन टेक, हम फिर ले सकते हैं कि आर क्या लेंगे हम, एक्स आई प्लस वाई जे, फिर हम जेड के नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रही है। और अगर इसका डी लूँ, डिफरेंशियल लूँ, तो डी आर विच इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हमें ए डॉट डी आर फाइंड करना था इसकी कर्व के लिए, तो मैं ए की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में वेक्टर दिया हुआ था वो लिखूंगा, और उसके बाद बच्चों हमारे पास जो डी आर का वैल्यू था वो लिखूंगा मैं। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया और साथ ही मैंने प्रॉपर्टी यूज की इंटीग्रेशन की, ठीक है। मतलब पहले इंटीग्रेशन आई डॉट आई वन हो गया तो डी एक्स इसके साथ आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज की तो मेरे पास ये सेपरेट कर दिया, माइनस फिर ये मैंने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अगेन यूज की तो ये मैंने वाई स्केयर और डी वाई बना दिया, जे डॉट जे वो भी बना दिया ऐसे। आप चाहें तो इसको इकट्ठा रहने दें तब भी ठीक है, मैंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये वन होता है, ये भी वन होता है, तो रिमेनिंग हमारे पास ये चीज रह जाएगी सिंपल, ये और ये एरिया रह गया, ठीक है। अब बेटा इसको मजीद हमने सॉल्व करना है। अब हमें पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पे 0,02 1,2। अब बेटा मुझे लिमिट बनानी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज नोट करता हूँ कि हमारे पास ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हमें इक्वेशन दी गई थी इस कर्व की, ओके, ऐसे ही है। अब मैं इस y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इस फंक्शन के अंदर जो ऊपर हमारे पास मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं इसका डिफरेंशियल भी ले लेता हूँ। डी वाई लिया जब तो हमारे पास 4x dx बन गया। अब बेटा मेरे पास y की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन अब बेटा ये dx एज इट इज रहेगा क्योंकि ये dy की जगह पे 4x dx हो जाएगा। मीन मैंने सारे का सारा जो फंक्शन था उसको मैंने x की फॉर्म में बना दिया, तो फिर मुझे यहाँ पे लिमिट भी x की फॉर्म में बतानी पड़ेगी। तो बेटा आप देखते हैं लिमिट कैसे हम डिफाइन करते हैं। बेटा यहाँ पे देखें जरा, ये जीरो पहला पॉइंट जो होता है ना, पहला जो वैल्यू होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो हमारे पास वो x होता है, दूसरा y होता है, इसमें पहला x है दूसरा y है। तो अब बच्चों हमारे पास जो है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास सारा x में था, तो हम यहाँ पे देखेंगे x हमारे पास पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से शुरू होके ये 1 तक जाता है, ठीक है। अगर मैं अपना सारे का सारा क्वेश्चन यहाँ पे y में क्रिएट करता हूँ, मीन मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ और y x की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, सारे का सारा मेरे पास फंक्शन y में क्रिएट हो जाएगा। तो तब फिर मुझे लिखना पड़ना था 0 से 2 तक, लेकिन अब सारा मैंने x में क्रिएट किया है तो फिर 0 से 1 तक लिमिट में क्रिएट करूँगा। तो देखिए सर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि सो आल्सो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ओके। अब बच्चों मैं यहाँ पे 0 से 1 तक 3x और यहाँ y की वैल्यू पुट की 2x स्क्र डी एक्स एज इट इज़ माइनस 0 से 1, और यहाँ पे y की जगह वैल्यू 2x स्क्र होल स्क्र, साथ यहाँ पे डी वाई की वैल्यू आ गई 4x dx, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास 6 बाहर आ गया, x की पावर 3 थी तो पावर 4 हो गई, ओवर 4 आ गया क्योंकि हमारे पास इसका डेरिवेटिव x के साथ 1 मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह से बच्चों 4 टू ज़र 8 और ये 2 का स्केल लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 4 ज़र 16, ठीक है। और ये पावर 5 बनती है, और जब इसके पावर के बगैर देखें डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है तो हमारे पास x की पावर 6 ओवर 6 आ जाएगा, 0 से 1 इंटीग्रेशन, ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी। इसको सॉल्व किया सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बच्चों हमारे पास जो वैल्यू क्रिएट होगी वो होगी -7/6,
दिस इज एन एरिया, दिस इज एन एरिया अंडर दिस कर्व। ओके, ये एरिया आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास जो 7/6 है, दिस इज एन एरिया अंडर दिस कर्व। जो भी यूनिट यहाँ पे हमारे पास मौजूद होंगे, मतलब यहाँ पे कोई यूनिट की बात नहीं की गई, जिस इस वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं मैंने मेंशन किया, अगर मेंशन होता तो मैं यहाँ पे मेंशन करता। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, इफ ए इज दिस, ये वेक्टर दिया हुआ है, वो कहता है एवेलुएट करें कि ए डॉट डी आर वेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट सी वन फ्रॉम 0,0 to 2,0 एंड देन द लाइन सेगमेंट सी टू फ्रॉम 2,0 to 3,2। ओके, अब बेटा हमारे पास जो यहाँ पे डायग्राम क्रिएट होगी वो गौर से देखिएगा ज़रा। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास पॉइंट था 0,0 टू 2,0। देखिए ये 0,0 से स्टार्ट किया और 2,0 तक गए। ये दिस इज अ कर्व वन, ये C1 कर्व थी। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी लाइन सेगमेंट थी वो 2,0 टू 3,2 थी, 2,0 से 3,2 थी। ये मेरे पास दूसरी कर्व हो गई C2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दी पाथ सी कंसिस्टिंग ऑफ, ये जो टोटल पाथ था यहाँ तक सी था, वो कंसिस्टिंग ऑफ टू segments, line segment C1 and C2। okay, since integration is performed in xy plane, वही बात जैसे पहले हमने की, तो r हमारे, क्योंकि उसने फाइंड करने के लिए हमें कहा हुआ था ये चीज़, तो हमें वही बातें फिर दोबारा करनी पड़ेंगी कि इंटीग्रेशन परफॉर्म इन एक्स वाई प्लेन, तो r भी लिखा हमने, तो डी आर लिखेंगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो बच्चों हम लिखेंगे ए डॉट डी आर, अब ए की वैल्यू पुट की साथ डी आर की वैल्यू पुट की, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास बेटा ये क्रिएट हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये सारी मैंने इकट्ठा ही लिखा हुआ है, ये प्रीवियस में मैंने सेपरेट कर दिया था, यहाँ पे मैंने सेपरेट नहीं किया, ऐसे इकट्ठा लिखा हुआ है। अब फॉर अ पाथ कंसिस्टिंग ऑफ लाइन सेगमेंट C1 एंड C2 वी हैव, अब मैंने बेटा क्योंकि ये दो पाथ से तो मैंने सेपरेट कर लिया, मैंने कहा कि ये जनरल फार्मूला था, ये दो जनरल फार्मूला में C1 और C2 पाथ में क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको नेम इक्वेशन 2 का दे दिया। ऑन द लाइन से अभी मैं वर्किंग करने लगा हूँ C1 के ऊपर। ऑन द लाइन सेगमेंट C1, पहले मैं इतने के देखता हूँ अंडर कितना एरिया आता है। ठीक है, on the line segment C1 from 0,0 to 2,0 the equation makes y is equal to 0। अब देखें बेटा हमारे पास क्योंकि x एक्सिस पे हमारे पास बच्चों x एक्सिस पे हमारे पास y 0 होता है, तो मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी y 0। लेकिन इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेशन बताई हुई थी हमें, लेकिन यहाँ पे खुद क्रिएट की है। तो y इज इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव लिया dy विच इज आल्सो 0 वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। अब क्योंकि सारा कुछ मैं y की वैल्यू पुट करूंगा ना, तो y की वैल्यू पुट करूंगा मैं इसके अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, x सारा क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने लिखूंगा यहाँ पे लिमिट भी 0 से 2 तक x की। देखिए यहाँ पे 0 से 2 तक लिमिट x की, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2x प्लस y की जगह पे 0। ठीक है, यहाँ पे dy की जगह जब 0 आएगा तो हमारे पास ये सारे का सारा जी फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि dy हमारे पास क्या निकला था यहाँ पे बच्चों, वो डिफरेंशियल 0 था। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ क्रिएट होगी वो 2x स्क्वायर ओवर 2 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर आ गया, तो इसको पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 0, बेटा ये 4 क्रिएट हो जाएगा। तो ए डॉट डी आर हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, वो इसकी इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर की वो 4 हो जाएगी C1 कर्व के लिए। इसी तरह से ऑन द लाइन सेगमेंट C2 फ्रॉम 2,0 to 3,2 द इक्वेशन मेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे इसका तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया था कि y 0 होगा इतने से, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास y क्या होगा बच्चों, उसके लिए हमारे पास जो है y देखें गौर से ज़रा, उसके लिए मेरे पास दो पॉइंट थे ना, 2,0 से स्टार्ट होती थी 3,2 तक, तो लाइन सेगमेंट मेरे पास C2 थी। तो मैंने 2 पॉइंट हमारे गिवन हो तो हम इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला लगाया बच्चों, हमने y1 की वैल्यू पुट की, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, तो ये 0 और 2 माइनस 0, x माइनस 2, 3 माइनस 2। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है।
सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बना y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई y, अब इसका डिफरेंशियल लेंगे dy विच इज इक्वल टू 2dx आ गया। ठीक है, अब ये y में इक्वेशन है, अब इस y की इक्वेशन को पुट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, और हमारे पास ये dy भी x में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब सारे के सारे x में कन्वर्ट हो गया। तो फिर हमें जो है वो यहाँ पे जो लिमिट लेनी है वो भी 2 से 3 तक लेनी है x के लिए। ठीक है, अगर मैं y में क्रिएट करता वहाँ पे तो फिर मैं 0 से 2 तक लेनी थी मैंने। ठीक है, ये हमारी मर्जी अपनी है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हमारे पास पुट करने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो चीज़ क्रिएट होगी बच्चों वो होगी ये वाली। ठीक है, y की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये y की जगह वैल्यू पुट कर दी सर, यहाँ पे dy की जगह वैल्यू पुट कर दी, और 2 से 3 लिमिट हमारे पास है। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें जो चीज़ मिलेगी यहाँ पे तो ये चीज़ क्रिएट हो गई। और मज़ीद इसको हमने जब इंटीग्रेशन की इसकी तो ये 14x² माइनस 28x आ गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों हमारे पास ये 7 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी कर्व C2 के लिए आ गया a.dr। ठीक है, तो उसके बाद पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की बेटा वैल्यू को पुट करना है। ये इक्वेशन 3 है और बच्चों ये इक्वेशन 4 है, दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास 4 + 7 इज इक्वल टू 11 बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन में पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है इफ a इज इक्वल टू दिस, एवेल्युएट करना है बेटा हमने यहाँ पे a.dr वेयर c इज एन एलिप्स। ये एलिप्स की क्वेश्चन दी हुई है इन दी xy प्लेन ट्रावर्स्ड इन पॉजिटिव और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें a यहाँ पे बच्चों बताया हुआ है वो हमारे पास वेक्टर a हमें वेक्टर बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसने a.dr फाइंड करने के लिए कहा है और उसने कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मीन पॉजिटिव हमने यहाँ पे लेना है, और ये क्वेश्चन भी एलिप्स की बता दी है। द कर्व c विच इज एन एलिप्स विद सेमी मेजर एक्सिस। बेटा यहाँ पे देखें मेजर एक्सिस हमारे पास सबको पता है कि x एक्सिस पे है बड़ी रकम, अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू लिखी हो तो मतलब ये ग्राफ इस तरह बनेगा एलिप्स का। अगर y के नीचे बड़ी रकम लिखी होती तो फिर ये जो मेजर एक्सिस है वो ऐसे बनने थे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेके इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी ये a की वैल्यू, और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 आएगी। क्योंकि जनरल इक्वेशन बेटा हमारे पास ये होती है इसकी x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है बच्चों since the integration is performed in xy plane, तो फिर हम लिखेंगे वही बात। ठीक है, r की वैल्यू लिखी और उसके बाद dr लिखा, और अब इसका हमने डॉट पर ले लेना है a वेक्टर। ठीक है, और साथ dr के साथ। अब a वेक्टर क्या है हमारे पास ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिख दिया वहाँ पे कि x माइनस 3y इंटू डी एक्स और y माइनस 2x इंटू डी वाई। ठीक है, i.i1 j.j1 होता है। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो वो हमारे पास होती हैं एलिप्स की, क्योंकि अदरवाइज हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हमारे पास प्रीवियस में तो ये होता था ना कि हमारे पास ये इक्वेशन होती थी, जैसे यहाँ पे भी इक्वेशन दी हुई है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लें या इसमें से y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो आप x की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें, वो आप इसमें पुट कर लें। ठीक है, और सिमिलरली जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे कर लें तब भी ठीक है, लेकिन फिर हमने लिमिट फाइंड करनी है वो आपने वो यहाँ से देख लेनी है। तो मैंने अब इसको इस तरह सॉल्व नहीं किया मैंने, बल्कि कहा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन से ज़्यादा आसानी से हल हो जाएगा। तो मैं पता है कि एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू b sin t, ये आपको याद होनी चाहिए।
ज़ुबानी इक्वेशंस। अब a की वैल्यू 3 थी cos t एज इट इज़, b की वैल्यू 2 थी sin t एज इट इज़, और 0 से लेकर 2 पाई तक ये हमारे पास t की वैल्यू होती है। अब इसका डिफरेंशियल ले लिया dx विच इज इक्वल टू -3 sin t dt और dy इज इक्वल टू 2 cos t dt। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, x की जगह वैल्यू पुट की ये, y की जगह वैल्यू पुट की ये, फिर dx और dy की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। और t में हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, वो लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 2 पाई तक। क्योंकि बेटा जब हम वैसे करता हूँ ना, अगर सॉल्व में मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ या y की निकालता हूँ, तो मेरे लिए लिमिट फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं वैसे भी, लेकिन लिमिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें सिंपली मैं पता है लिमिट इसकी 0 से लेकर 2 पाई तक है, क्योंकि जब हम पैरामीटर क्वेश्चन में बात करते हैं तो इसकी लिमिट 0 से शुरू होती है और 2 पाई तक मीन 360 तक ही होती है। तो मैंने बेटा वो पुट कर दी। तो अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, यहाँ पे 3 2 6 हो गया, और साथ ही ये हमारे पास 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइंस के टी। इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगी, इसी तरह इसको मैंने मल्टीप्लाई करनी, तो ये डी टी में आ जाएगा। फिर इनको मजीद इकट्ठा कर लें बेटा, ये 4 है और ये -9 है, तो ये हो जाएगा -5 साइन टी कॉस टी, ये ऐसे ही 18 साइंस के टी -12 कॉस के टी आ जाएगा। अब इसकी बेटा इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब इंटीग्रेशन लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो है वो यहाँ पे इसको थोड़ी सी शक्ल इसकी चेंज कर ली, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इंटीग्रेशन लेना। बच्चों देखिए, अब यहाँ पे 2 से खुद से मल्टीप्लाई किया, खुद से डिवाइड किया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना मैथ में। तो 2 साइन टी कॉस टी, ये फॉर्मूला होता है साइन 2t। ठीक है, इसी तरह से ये साइन स्क्वायर टी, ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज होती हैं, वो आ जाएंगी 1 माइनस कॉस 2t/2। जैसे कॉस स्क्वायर टी तो 1 प्लस कॉस 2t/2 आ जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, वो इसके एंगल का डेरिवेटिव साइन 2t है ना, इसके एंगल का डेरिवेटिव 2 है हमारे पास, वो साथ मौजूद नहीं है, वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप हमने यहाँ पे कर लिया, और खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और खुद से 2 पे डिवाइड। अब मैंने ये डायरेक्ट स्टेप किया। ठीक है, मैंने ये खुद से मल्टीप्लाई 2 से किया और 2 से डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो 2 2 से 4 हो जाएगा, और ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो साथ ही मैंने इसकी इंटीग्रेशन ले ली, साइन की इंटीग्रेशन कॉस, और साथ 2t आ गया। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो डेरिवेटिव में मौजूद थी। इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लिया स्टेप पे, और यहाँ पे cos 2t है, इसका भी हमें यहाँ पे डेरिवेटिव साथ चाहिए, 2 साथ मौजूद होना चाहिए। मैंने खुद से 2 पे डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई वाला इससे ख़त्म हो जाएगा। cos 2t जो होता है बेटा वो sin 2t आ जाएगा। इसी तरह से ये मैंने काम किया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, तो आ जाएगा 5/4 cos 2t प्लस यहाँ पे 9 t और यहाँ पे 6t, तो इसमें से माइनस करेंगे 3t आ जाएगा, माइनस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, -15/2 साइन 2t आ जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे, 2 पाई पुट करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे भी 2 पाई आ गया, यहाँ पे भी 2 पाई आ गया। लेकिन जब 0 पुट करेंगे तो बेटा ये 1 होता है cos, तो ये 5/4 आ जाएगा, बाकी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी साइन 0 हो जाएगा सारा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बच्चों ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 पाई आंसर आ गया। ये हमारे पास उसका एरिया आ गया ये वाला। ठीक है, इस कर्व के लिए हमारे पास जो कर्व करेंगे तो हमारे पास वो ये आ जाएगा 6 पाई। यही हमने फाइंड करना था कि एवेल्युएट किया इसको, तो हमारे पास ये इसकी इंटीग्रेशन जो आई वो a.dr की वो 6 पाई आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों, इफ़ a इज इक्वल टू दिस, एवेल्युएट करना है। वो कहता है ये उसने बताया हुआ है 0,0 to 1,1 अलोंग द फॉलोइंग पाथ सी, स्ट्रेट लाइन उसने कहा है फ्रॉम 0,0 to 1,1, द लाइन segment C1 from 0,0 to 1,0 and then the line segment C2 from 1,0 to 1,1. थर्ड है क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट C1 फ्रॉम 0,0 to 0,1 एंड द लाइन सेगमेंट C2 फ्रॉम 0,1 to 1,1। तो ये बेटा क्वेश्चन आपने खुद करना है ट्राई। ठीक है, ये बुक पे सॉल्व भी किया हुआ है उसने, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपने खुद ट्राई करना है। आल्सो प्रॉब्लम नंबर जो है वो पेज नंबर 269 से 273 तक सॉल्व किए हुए हैं, 1 to 5 ये भी सॉल्व प्रॉब्लम है, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। और असाइनमेंट है ग्रुप नंबर 3 के लिए बच्चों, पेज नंबर 313 से 314 तक, 3132 to 314, प्रॉब्लम नंबर 1 to 13। ये ग्रुप नंबर 3 ने असाइनमेंट देनी है, और बच्चों ये आपने ग्रुप नंबर 3 ने ये असाइनमेंट सबमिट जो करवानी है वो फ्राइडे तक सबमिट करवानी है। ग्रुप 3 ने
फ्राइडे तक, जो नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है, आज मंडे है, नेक्स्ट फ्राइडे तक ग्रुप 3 ने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।